वेलकम टू एसपी जेनेसिस स्कूल क्लास 8th। बच्चों, आज पढ़ेंगे पेज नंबर 25। जो हमने लेसन पढ़ा था उठो धरा के अमर सपूतो, उसी के स्वाध्याय के अंदर प्रश्न नंबर 2 हमारा एक काव्य दिया हुआ है। छोटा सा एक काव्य है, उसके प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे हम। चलिए काव्य पढ़ते हैं। दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर, कठिनाई तूफानों में। डिगो न अपने पथ से, तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में सभी से भी बड़ा हिमालय। बड़ी प्यारी सी सुंदर सा एक काव्य है ये एक। इसमें कवि क्या बता रहा है, बड़ी ध्यान से हम लोग सुनेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। और इस पूरे काव्य को अपने नोटबुक में नोट करके इसके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताती जाती हूँ, उस तरीके से प्रश्नों के उत्तर को जवाब देना। पैराग्राफ फर्स्ट है कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। जिस तरीके से हिमालय अपने एक स्थान पर स्थिर खड़ा हुआ है और हमको बता रहा है कि चाहे मार्ग में कितनी भी आंधी तूफानें आ जाएं, चाहे कितना भी पानी आए, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए। जैसे वह खड़ा है वो हमको क्या बता रहा है, वो हमको भी यही बता रहा है कि डटे रहो, तुम्हारे मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे कितने भी तूफान आए, जैसे मैं एक स्थान पर अडिग खड़ा हूँ, ऐसे तुम भी अपने एक जीवन के स्थान पर अडिग खड़े रहो। डिगो न अपने पथ से, तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। मतलब अपने मन से, अपने पथ से, अपने मार्ग से आप लोग डिगो मती, आप लोग बहको मती, आप लोग हटो मत उस चीज़ से। और अगर दृढ़ निश्चय कर लो तो सब कुछ आप पा सकते हो। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अगर आप अपने मन में विश्वास कर लो और दृढ़ संकल्प कर लो तो आप ही नभ के, मतलब आकाश के, पर्वतों के छोर तक जा सकते हो, आकाश के तारों को छू सकते हो। ऐसा नामुमकिन काम भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर पाओ। अटल रहा हो जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, जो अपने पार मार्ग के अंदर किसी भी मुसीबत आने के अंदर अटक खड़ा रहता है, किसी भी तरीके की परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, वो अटल ही खड़ा रहता है। सदैव उसी को सफलता मिलती है, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने। ऐसे ही इंसान को अपने मार्ग में, अपने जीवन के अंदर और समाज में और जनता में और सारे लोगों के अंदर, चाहे वो जिए चाहे मर जाने के बाद भी ऐसे ही लोगों को सफलता मिलती है। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय। जैसे हिमालय की तरीके से, हिमालय कैसे अपनी देश की सुरक्षा करता है, हमारे को बाहरी सैनिकों से और बाहरी तूफानों से, हर चीज़ से हमारी रक्षा करता है, उसे ही मार्ग में बाधाएं, अगर हमारे भी मार्ग में इस तरीके की बाधाएं आएंगी, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तभी तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सारे पर्वतों में सबसे बड़ा हिमालय ही कहलाता है, क्योंकि वो इतने कष्ट सहता है, इतनी परेशानियां सहता है, इतने आंधी तूफान सहने के बाद भी अपने मार्ग में खड़ा रहता है, अपने पथ पर अडिग खड़ा हुआ रहता है। तो ये भावार्थ हमने पढ़ा। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है कि हिमालय हमें क्या संदेश देता है। इसका आंसर बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। आंसर है कि हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हमें जीवन की कठिन परिस्थितियां होने पर भी डटे रहना चाहिए। क्या हिमालय हमें संदेशा देता है, कि हिमालय हमें संदेशा देता है कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति के अंदर भी हमको अपने मार्ग से अडिग नहीं रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो मुसीबत आने पर हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए। अब इस काव्य का भावार्थ मैंने आपको समझाया अच्छी तरीके से, एक बार और समझा देती हूँ कि
जिस तरीके से हिमालय अपने रास्ते में अडिग खड़ा हुआ है, डरता नहीं है, आंधी और तूफान से भी नहीं घबराता है, किसी भी तरीके की परिस्थितियों में से वो डट के खड़ा हुआ है, ऐसे ही मनुष्य जीवन को भी अपने जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को, तूफानों को, सारी परिस्थितियों के अंदर अडिग हुए खड़े हुए रहना चाहिए, कभी भी अपने पथ से डिगना नहीं चाहिए। और तभी भी जब जो इंसान इस तरीके से करेगा तभी वो अपने पथ को पा सकेगा और अपने जीवन की सारी ऊंचाइयां छू सकेगा। और कितनी भी लाखों की मुसीबत आने के बाद भी अगर वो अपने अपने जो मार्ग की कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ता जाएगा तभी उसको सफलता मिलेगी। तो इस काव्य का भावार्थ आपको समझा दिया, आप अपने शब्दों में लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इस काव्य का को योग्य शीर्षक दीजिए। योग्य शीर्षक इसको देंगे कि बड़ा हिमालय या अडिग हिमालय। हिमालय भी दे सकते हैं, अडिग अड़ा हुआ रहने वाला हिमालय, है ना, अडिग हिमालय भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रह गया है कि कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा इसीलिए कहा है कि वो कितनी भी कठिनाई और तूफानों के अंदर या आंधी और बरसात के अंदर या कितनी भी परिस्थितियों में बाधाओं के साथ भी वह डटकर खड़ा हुआ रहता है, इसीलिए उसने सबको इस सबसे बड़ा कहा गया है। कितनी भी बाधाएं आई उन सब से लड़कर हिमालय खड़ा रहता है, इसीलिए वह दुनिया में सबसे बड़ा हिमालय है। इसी के साथ बच्चों हमारा ये आज का वीडियो ख़त्म होता है। आगे की लेसन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप संज्ञा का जो रूप दिया हुआ है पेज नंबर 27 पर, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इनको आप पढ़ के और अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे। थैंक यू।